तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि सर में। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक सीरीज जो चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे मेरे प्यारे भाई। पिछले 9 लेक्चर में हमने चैप्टर 1 क्लियर कर लिया है मेरे प्यारे भाई। तो अब हम क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 1 देखेंगे चैप्टर 2 का। देखिए मेरे प्यारे भाई, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का हम लोग सीरीज चला रहे हैं जो कि पूरा कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे का खात्मा करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से मेरे प्यारे भाई। तो उसका लेक्चर नंबर आज 1 है चैप्टर 2 का, बहुपद, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे भाई, बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2011 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा है सबका खात्मा करने वाला है मेरे प्यारे भाई। और लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 2 का मेरे प्यारे भाई। चैप्टर 1 यानी जो वास्तविक संख्या है उससे जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था 2011 से 2025 तक, वो सारे समझा दिए थे। उम्मीद करते हैं कि सारे आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे भाई वीडियो। तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए होंगे, ये भी उम्मीद हम करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, ये आपको जो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, बहुपद। और बहुपद लेक्चर नंबर 1 है। आज लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बहुपद का बेसिक जानेंगे दोस्तों। कि इसमें बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास मान के चलिए मेरे प्यारे भाई। इंट्रो देंगे आपको, जो भी बेसिक चीजें हैं वो बताएंगे जिनसे आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो मेरे प्यारे भाई। तो बेसिक आप जरूर देखिएगा, बेसिक देखना नहीं भूलिएगा। बेसिक आपको देखने से मेरे प्यारे भाई जितने भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछते हैं लगभग ऑब्जेक्टिव आपको बेसिक क्लास से क्लियर हो जाता है मेरे प्यारे भाई। तो हम बेसिक को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं बेसिक क्लास को, कि ताकि ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाए मेरे प्यारे भाई। और एक 2 लेक्चर में आपका बेसिक होगा, चाहे तो 1 लेक्चर चाहे तो 2 लेक्चर, और उसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे भाई लघु उत्तरीय। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आज रात के 2:30 बज रहा है मेरे प्यारे भाई, और इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते टेबल पे ही, यानी कि डेस्क पे ही, लाइब्रेरी के डेस्क पे ही नींद आ गया था मेरे प्यारे भाई। अब पढ़ते पढ़ते डेस्क पे नींद आ गया था। देखिए 2:40 हो रहा है मेरे प्यारे भाई, देख सकते हैं 2:40 हो रहा है। 2:40 में वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। 2:40 में वीडियो शूट हो रहा है। तो इस जो मेहनत को आप नाकामयाब नहीं होने दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। बस एक ही आपसे चाहिए, तो एक शेयर चाहिए मेरे प्यारे भाई। रात के 2:30 बजे नींद खुला तो अचानक याद आया कि अरे आज वीडियो नहीं बना रहा। तो फिर तुरंत मुंह पे पानी मारे, आके वीडियो शूट किया, स्टैंड लगाया, स्टैंड लगाने के बाद वीडियो शूट करा मेरे प्यारे। आज मैं अकेले हूँ, सब कोई सोया हुआ है। मेरा एक दोस्त भी है, वो जो वीडियो शूट करता था वो भी सोया हुआ है। तो आज मैं अकेले आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई चलिए बिना समय लिए हुए आपका वीडियो को चालू करते हैं कि क्या रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बहुपद। क्या देखेंगे मेरे प्यारे भाई, बहुपद देखेंगे कि बहुपद क्या रहा है। तो देखिए बहुपद में सबसे पहले, चैप्टर का नाम ही है बहुपद, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे मेरे प्यारे भाई कि बहुपद है क्या, रियल में बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम बहुपद के बारे में ही जानेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद के, अगर डेफिनेशन की बात किया जाए, आपको समय ज्यादा ना लगे इसलिए हम पहले से इसको लिख दिए मेरे प्यारे भाई। तो बहुपद का डेफिनेशन की बात किया जाए मेरे प्यारे भाई, तो लिखा हुआ है एक्स में बहुपद चर का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का घात ना तो ऋणात्मक और ना ही भिन्न में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, x में बहुपद चर का, यानी कि जो बीजीय व्यंजक होगा किस रूप में होगा, x के रूप में। जैसे देखिए कोई भी अगर अब बीजीय व्यंजक, यहाँ पे नया बढ़ाया बीजीय व्यंजक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो एक चर और एक अचर के मिलन से और कई सारे पद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, बीजीय व्यंजक। जैसे चर कहते किसको, पहले तो चर जानेंगे कि चर कौन होता, चर, और फिर क्या जानेंगे मेरे प्यारे भाई, अचर, कि चर और अचर क्या होता है। तो याद रखिएगा, चर का मतलब होता है, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कांस्टेंट। तो यानी कि जितनी भी संख्या है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, जितनी भी संख्या है वो सब क्या कहलाती है, अचर कहलाती है मेरे प्यारे भाई। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -18 हो गया, या फिर जितना मान लीजिए 299 हो गया, फिर 312 हो गया। ये सब सारी संख्याएं जो आपको दिख रही है, ये सब सारी संख्याएं क्या कहलाती है, तो सारी संख्याएं कहलाती है, अचर कहलाती है। यानी कि जितनी भी संख्या है उसको अचर, जो उसका मान बदल नहीं सके उसका अचर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। जिसका मान बदल नहीं सके उसे क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अचर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चर क्या होता है, तो जिसका वैल्यू बदल सके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x + 12 और बराबर 15। तो यहाँ पे देखो x + 12, अभी इसका वैल्यू 61 है तो x + 12 है।
अब इसका रियल मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 15, और प्लस में तो इधर आके माइनस में, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो इसी को चर वैल्यू यानी कि x और y के जो रूप में रहता है, m और n के रूप में रहता है, इस रूप को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो इस रूप को ही हम बोलते हैं चर बोलते हैं। और जो भी आपका अंक होता है यानी डिजिट यानी संख्या होता है यानी कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अचर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि चर और अचर समझ में आ गया होगा। तो चर और अचर के मिलन से जो तैयार होता है उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x + 5 ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। किस रूप में हो गया, तो x के बहुपद के रूप में। x यहाँ पे आ गया तो वही बोला x बहुपद 4 का, ये क्या है, 4 है, x जो है 4 का काम कर रहा है, यानी ये दुख का है, ये दोनों कांस्टेंट है, क्या है मेरे प्यारे भाई, कांस्टेंट है, यानी कि अचर पैदा है। लेकिन ये जो 2 है ये 5 का मान कभी ज्यादा हो सकता है, 5 5 ही रहेगा, लेकिन x का मान कभी 10 आ जाएगा, कभी किसी बीजीय व्यंजक में 12 आ जाएगा, किसी बीजीय व्यंजक में 100 आ जाएगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से x और y का मान चेंज होते रहेगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन यहाँ 2 का मान कभी चेंज होगा, 2 अपने आप में है फिक्स, 5 अपने आप में है फिक्स, तो इसलिए मेरे प्यारे भाई ई हो गया अचर और ये हो गया चर। तो वही बोला है x में बहुपद 4 का पहले बीजीय व्यंजक क्या है मेरे प्यारे भाई, तो बीजीय व्यंजक, तो इसी को क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे 3x² + 5 लिखा हुआ है, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, यानी कि ई अचर और चर, सॉरी ई अचर और ये चर, ई अचर और चर के मिलन से जो तैयार होता है, जो पद तैयार होता है, उसी पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, और इसी को हम बहुपद। आप देखो यहाँ पे 3x के पावर -2 और +5 ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है, क्या है मेरे प्यारे भाई, बीजीय व्यंजक है। अब इसको भी बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो चलिए बहुपद को जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहुपद क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुपद का क्या डेफिनेशन। x में बहुपद चर का एक ऐसा बीजीय व्यंजक आपको समझा दिए मेरे प्यारे भाई कि क्या होता है, जिसमें चर x का घात ना तो ऋणात्मक और ना ही भिन्न में होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक और ना ही भिन्न में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बात किया जाए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे दे दिया जाए 3x² और +9, 3x² +9, ये होगा बहुपद की नहीं होगा। तो देखो मेरे प्यारे भाई सीधे समझ लो, बहुपद का होने के लिए, आपको बहुपद होने के लिए जो चर का घात है, चर तो समझ में आ रहा है कि चर x और y वाला को चर बोलते हैं, तो जो चर का घात है ना मेरे प्यारे भाई, वो क्या होना चाहिए, तो चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और कभी भी भिन्न किसको कहता है, यानी कि बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे 3 लिखल है और x के पावर और +4 लिखल है, अब यहाँ के x के पावर मान लीजिए 5/4 दे दे, कितना दे दे मेरे प्यारे भाई, 5/4। तो ये 5/4 किसमें हो गया, भिन्न में हो गया, किसमें हो गया मेरे प्यारे भाई, भिन्न में। तो ये कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, तो कभी भी जब भिन्न में हो गया तो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद होने के लिए मेरे प्यारे भाई जो ये चर है, चर x है, इसका जो घात है, इस घात पर ध्यान देना। अगर ये घात ऋणात्मक हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखे है 3x के पावर -3 और +9, अब है तो यहाँ पे पावर जो चर रहेगा उसका पावर देखना है। अब बोलेगा बहुपद है कि नहीं, तो आपको चेक करने के लिए सबसे पहले चर को देखना है। तो चर का घात, चर देखने के बाद चर का घात को देखना है। तो चर के घात क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक रहे या भिन्न में रहे मेरे प्यारे भाई, यानी बट्टा में रहे या फिर माइनस में रहे इसका घात, तो कभी भी वो क्या बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए ना तो ऐसे रहना चाहिए और ना ही ऋणात्मक रहना चाहिए, लेकिन ना ही भिन्न में रहना चाहिए मेरे प्यारे भाई, और ना ही ऋणात्मक रहना चाहिए। तो बताइए कि समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई। जैसे यहाँ देखो, आप पूछ दे जा कि 3x² + 9 जो है वो बहुपद है कि नहीं, तो आप लोग बताइए कि आपके अनुसार वो बहुपद है कि नहीं 3x² + 9। तो हाँ भैया, सबसे पहले आप बोलेंगे बहुपद होने के लिए हम किसको देखेंगे, चर को, किसको, चर को। तो यहाँ पे चर x है, अब देखेंगे चर देखेंगे तो चर के पावर को देखेंगे कि ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना ही भिन्न में। तो ये देखो चर के पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, 2 है, तो 2 ऋणात्मक है तो नहीं भैया, ये पॉजिटिव संख्या दिया। ये भिन्न में है तो नहीं भैया, भिन्न में भी नहीं, तो ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे भाई, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। देखो जैसे कहे के मतलब है, आजकल कोट पैंट तो सब बाराती में पहन के चल जाता है, लेकिन दूल्हा के लिए कुछ खास होना जरूरी है ना, दूल्हा के कुछ गुण होता है, उसका मौरी होता है, मौरी सब कोई पहन के जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बोलेंगे नहीं भैया, मौरी कहाँ से सब कोई पहन के जाता है, तो इसी का एक खास गुण है। सब देखो सब एक ही जैसा लगा, मान लीजिए यहाँ पे 35 + 9x लिखल है,
और यहाँ के पावर देखो ये दोनों भी एक है, लेकिन यहाँ पे पावर माइनस 2 दिया है, यानी कि कहने का मतलब ये कोड पॉइंट पे है, कोड पॉइंट में ये वाला इसका खराब कर दिया, थोड़ा सा नकलोल बकलोल खराब कर दिया, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। और दूल्हा की जो है ना सजावट ताज देखो एकदम पॉजिटिव है, और निगेटिव आ गया तो कभी भी नहीं होगा। अगर तुमको दूल्हा बनना है मेरे प्यारे भाई तो हमेशा क्या रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, पॉजिटिव, और नहीं तो थूथू फूल जाएगा। ये हो गया लुंगेरा वाला काम, किसका काम, लुंगेरा वाला काम हो ले भैया, ठीक ना। आई वाला क्या कर बोला, दूल्हा वाला काम लेने की सीधा सपाटा, यानी कि पॉजिटिव बनला है। और भिन्न में भी नहीं है, टेढ़ियाई भी नहीं कर रहा, टेढ़ियाई करेगा तो पिटा जाएगा ना ससुराल में, इसलिए मेरे प्यारे भाई। आप देखो एक और एग्जांपल मेरे प्यारे भाई बोल रहे हैं कि 3x स्क्वायर और प्लस 9x और प्लस 3 हो सकता है भैया, तो एकदम होगा मेरे प्यारे भाई। ये भी किसका एग्जांपल है, तो ये भी बहुपद का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, बहुपद का। क्या देखना है, तो 4 देखना है, तो 4 देखिए भैया यहाँ पे, और 4 देखिए भैया यहाँ पे, 100 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे। आप दोनों का पावर देखना भैया, पावर देख के हम डिसाइड करते हैं कि वो बहुपद है कि बहुपद नहीं है। तो इसका पावर देखो, पावर कितना है, 2 है भैया। पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो पॉजिटिव है भैया। भिन्न में है तो नहीं, भिन्न में नहीं है भैया। तो जब भिन्न में नहीं रहे बाबू और पॉजिटिव रहे तो समझ लेना कि ये क्या कहलाएगा, तो आपका कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे पावर पूछना है तो कितना, एक कौची ऋणात्मक है तो नहीं भैया, भिन्न में है नहीं भैया। तो जब भिन्न में ऋणात्मक नहीं है मेरे प्यारे भाई तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। उस प्रकार से एक देखिए फंसाने वाला क्वेश्चन, मान लीजिए 3√x दे दे और प्लस का 9 दे दे, अब बोल दिया जाए कि बहुपद है कि नहीं है। तो आप तो देखिएगा 4 को देखिएगा, तो 4 यहाँ पे भैया, भैया बताएं कि 4 को देखना है बाबूआ, तो 4 देख लेना भाई। तो 4 के देखने के बाद हो गया ना कि 4 नहीं देना, 4 को देखना है, ठीक है ना। 4 यहाँ गाय भैंस वाला 4 नहीं है, दूसरा 4 वाला 4 नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस 4 को क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। तो पावर तो कुछ नहीं तो एक मान लीजिएगा, और फिर इसका पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो दोनों ना पावर नेगेटिव है ना भिन्न में होना चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे भाई, ये जो रूट है ना, याद रखना ये रूट के वैल्यू 1/2 होता है। रूट के वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। यानी कि जब रूट किसी संख्या पे से हटता है तो उसका पावर में कितना चढ़ता है, 1/2 होता है। कोई रूट का मान पूछे तो 1/2, यानी कि इसको सही मायने में लिखा जाए तो 3x के पावर 1/2 और प्लस 9 लिखाएगा। आप देखो 4 के पावर कितना है, तो भिन्न में है भैया, 4 के पावर भिन्न में है, अंश बटा हर के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो समझ रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं धाकड़ वाला। तो यहाँ पे मान लिया 3x के पावर 3/3 और प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 3। आप बताएगा मेरे प्यारे भाई लोग कि बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बोलेंगे कि बहुपद होने के लिए कुछ है भैया, देखेंगे और का, किसको देखेंगे, तो 4 को। तो 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, ये दोनों 4 को देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे भैया जी कि 4 को देखने के बाद इसका देखेंगे कि ना तो ऋणात्मक होना चाहिए पावर और ना तो भिन्न में होना चाहिए, तो ये तो भिन्न में है भैया। तो देखो भिन्न में देख के और तुरंत आपको डिसाइड नहीं कर देना कि बहुपद नहीं है, सबसे पहले उसको सिंपल फॉर्म में करने का कोशिश करना। कट रहा तो काट देना। तो देखो 3 से 3 एक बार में काटेगा ना भाई, तो ये क्या लिखा जाएगा, 3x के पावर 1 और प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 3। आप देखो 4 के पावर कहीं पे भिन्न और ऋणात्मक में है, तो 4 के पावर यहाँ भी पॉजिटिव है ना भिन्न में है, यहाँ भी पॉजिटिव है ना भिन्न में है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से बोलिएगा कि वाला भी क्या है, तो ये वाला भी बहुपद कहलाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से अगर बहुपद से क्वेश्चन दिया जाए तो बहुपद नहीं बना लीजिएगा, बहुपद आप बोल देता। देखिए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन कैसे बोर्ड में आता है, बोल देगा 4 को ऑप्शन दे देगा, 4 को, एक को दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 9 और एक को दे देगा ऑप्शन नंबर बी में 3√x और प्लस 5 और एक दे देगा मेरे प्यारे भाई 9x क्यूब और प्लस 3x और एक को दे देगा 3x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 9 दे देगा या 3 दे देगा। आप बताइए कि A B C और ये हो गया डी, मान के चलो जैसे ABCD जैसे मान लियो, बस ऑप्शन आपको रखना है। ऐसे आप बोल देगा निम्नलिखित में से बहुपद कौन नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद देखिए पावर सबको 4 को देखना, पहले 4 को देखने, 4 यहाँ 4 को अंडरलाइन करो, 4 हो गया भैया, 4 हो गया। x वाले को 4 कहते हैं, x वाले को 4 कहते हैं। अब सबके पावर देखिएगा भैया, सबके पावर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव है तो हाँ भैया पॉजिटिव, भिन्न में है तो नहीं भैया, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। आप देखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको तोड़ के लिखो, तो 3 और x के पावर कितना आता है, रूट हटेगा तो 1/2 और प्लस 5। आप देखिए भैया यहाँ पे 4 है और 4 के पावर
भिन्न में हो गया तो ये बहुपद कहलाएगा नहीं कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका निम्नलिखित में से बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि जब बहुपद से अब क्वेश्चन आएगा भाई ऑब्जेक्टिव वाला कि बहुपद निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप का बना लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो एग्जाम्पल आप उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल एक दो और करवा देते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल और लिखना चाहें तो आप अपने से भी लिखिएगा, जैसे 3x³ और प्लस 9x, ये भी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 5x² और प्लस 4, ये भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो एग्जाम्पल आप उतार लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, सारे एग्जाम्पल उतारो, जल्दी उतार तो मेरे प्यारे भाई लोग, एग्जाम्पल जल्दी उतारो, नोट करो एग्जाम्पल, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल उम्मीद कर रहे हैं कि उतारो ये होंगे। जानेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या जानेंगे, तो एक नोट पॉइंट जानेंगे। क्या जानेंगे मेरे प्यारे भाई, एक नोट पॉइंट है, जिस नोट पॉइंट को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो बोला गया है नोट पॉइंट में मेरे प्यारे भाई, बहुपद का अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सब्जेक्टिव में आता है मेरे प्यारे भाई कि दिए गए बहुपद का अधिकतम घात कौन है, दिए गए बहुपद में अधिकतम घात चुनने के लिए बोलता है मेरे प्यारे भाई। तो बताइए यहाँ पे दे दिया जाए, उदाहरण के लिए इसका बात किया जाए तो उदाहरण क्या हो जाएगा, बोला क्या है, तो बहुपद का अधिकतम घात, यानी कि बोल दिया जाए कि बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है। मान लीजिए बोल दिया जाए कि 3x² और प्लस 9 और प्लस 2x, इसमें बोल दिया जाए कि इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे भाई अधिकतम घात कितना है। तो ऐसे बोल दिया जाए कि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना हुआ, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, इस बहुपद का सबसे ज्यादा घात कितना है, तो सबसे ज्यादा घात रहेगा ना वही अधिकतम घात कहलाएगा, यानी बहुपद का अधिकतम घात ही इस बहुपद का घात कहलाएगा। डायरेक्ट इसका पूछेगा कि इसका घात बताएं, इस बहुपद का घात कितना होगा, घात कितना होगा, क्वेश्चन इस प्रकार के रहेगा मेरे प्यारे भाई, कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा। तो बताओ कि मेरे प्यारे भाई इस बहुपद का घात कितना होगा। तो देखना है कि इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ 4 का अधिकतम घात, किसका, 4 का अधिकतम घात देखना है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ x के ऊपर पूछना है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो 4 का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, तो 2 है भैया। तो इस जो बहुपद का घात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बहुपद का घात ही कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं 9x³ और प्लस 5x, 9x³ प्लस 5x, 9x² प्लस 5x, इसमें बताना कि घात कितना है, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात मेरे प्यारे भाई बोलेंगे 2। कैसे भैया लोग, कैसे बाबू लोग, तो तुम ही लोग बताओ, आदमी ना बताए भैया कि बहुपद का अधिकतम घात है, यानी जिस बहुपद को आप ज्ञात करने रहे इस बहुपद का घात ज्ञात करना कि इस बहुपद का घात कितना है। तो इसमें अधिकतम घात 4 का अधिकतम घात ढूंढेंगे, तो 4 का अधिकतम घात कितना, 2 है। तो इस बहुपद का वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। वही क्या कहला जाएगा, घात कहला जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी 4 का जो अधिकतम इस बहुपद में 4 का जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो इस प्रकार से 3x³ और प्लस 9x² और प्लस 4, इसमें बताइए मेरे प्यारे भाई कि इसमें अधिकतम घात कितना है। तो भैया कुछ नहीं करना है, अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए आप बताएं कि 4 को देखना है और इस बहुपद में इस बहुपद का घात पूछे, क्या पूछे मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद का घात कितना होता है। तो कुछ नहीं करना है, इस बहुपद का घात पूछे तो कुछ कर मेरे भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सब्जी जैसे बनावे है तो आपको बनावे आता है ना, तो उस प्रकार से इसको भी बता दो। और क्या बोलना चाहिए थे, कुछ और बोल दिए, कुछ और लॉजिक नहीं मिला, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 3x³ प्लस 9x² प्लस 4 है। अब मेरा में पूछ लिया कि इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात पूछा है, क्या पूछा है, घात पूछेगा, ऐसे नॉर्मल घात। तो कुछ नहीं करना, इस बहुपद का अधिकतम घात आपको देखना है कि 4 का अधिकतम घात कितना। तो भैया 4 का अधिकतम घात 2 है और 3 है, तो ज्यादा वाला कौन हुआ, तो 3 हुआ। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित बहुपद का घात कितना होगा। तो जो अधिकतम घात रहेगा ना, 4 का अधिकतम घात, वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे एगो दे रहे क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 9 है और x के पावर 4 और प्लस 5 और प्लस 3x, इसमें बता दीजिएगा कि इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा मेरे प्यारे भाई। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3x³ और प्लस 9x के पावर 5 और प्लस 2, इससे बता दीजिएगा मेरे प्यारे भाई कि इसका भी अधिकतम घात कितना होगा। अधिकतम घात दोनों को घात बता दीजिए, इस बहुपद का घात और इस बहुपद का घात बता दीजिएगा तो घात कितना होगा। तो कुछ कर ला रे भाई, एकदम चटनी नहीं है तो चाट जाएगा, कुछ कर ला, 4 देख ला, कुछ कर मेरे भाई, 4 देखेंगे और 4 का घात देखेंगे। तो 4 का घात कौन सी है, 4 का घात देखना है कि 4 का अधिकतम घात जो होगा ना वह इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो कुछ था, तो ये उम्मीद करते हैं कि भी समझ में आ गया होगा ये पॉइंट में। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, एकदम ऐसे लुगा पुआ क्वेश्चन पूछता है। जैसे होली में पुआ बनता है ना, तो ये चबाक चबाक खाते हैं, एकदम दबा के खाते हैं, उसी प्रकार से बिहार बोर्ड करता है। एकदम होली के टाइम रहता है और होली में पुआ के जैसे क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव, पुआ की तरह एकदम चब चब खाइए,
थोड़ा सा समझ लें, राइट भैया से पढ़ रहे तो आप टेंशन मुक्त है। अब यहाँ पे ध्यान देना, और जो पुआ है ना वो एकदम हाथी की तरह लगेगा, कोची की तरह गुलगुल, एकदम रसमलाई की तरह मान के चलो, एकदम चाब से करेगा जाएगा मुंह में तेरे भाई। आप देखो अगला क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का कोई मानक रूप पूछे मेरे प्यारे भाई तो बोलना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है मेरे प्यारे भाई। जहाँ पे ये को चाहिए भैया एक्स स्क्वायर, तो समझे थे कि एक्स स्क्वायर 4 के मान है, लेकिन ए बी सी को चाहिए तो ए बी सी मेरे प्यारे भाई ए कॉमा बी कॉमा जो सी है आपका वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, कोई भी ए बी सी के जगह वास्तविक संख्या हो सकते, लेकिन और एक कभी भी 0 के बराबर ना हो सकले रे भाई। ये जो ए के मान हो ना यहाँ पे कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ए का मान 0 के बराबर हो जाएगा रे भाई वाह, तो ये कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, कभी भी मेरे प्यारे भाई बहुपद द्विघात बहुपद का रूप नहीं कहलाएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप नहीं कहलाएगा। इसलिए ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। ए बी सी किसको बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। और एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम एक कहते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक 4 वैल्यू है, कौन सा वैल्यू 4, और ए बी सी कौन अचर वैल्यू, एक्स भी कौन सा 4 वैल्यू, एक्स के गुणांक को हम बी कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए कहते हैं। यहाँ से लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक बराबर क्या लिख सकते हैं, तो जल्दी बताओ, तो भैया लिख सकते हैं ए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। इसको लिख लेना नीचे मेरे प्यारे भाई। आप बोलेगा कोई कि एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, तो एक्स के गुणांक को कहते हैं भैया बी, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और जो सी होता है ना, सी बराबर एकदम अचर पद है, कौन सा पद, अचर पद, यानी सी अपने आप में कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ पे कोई 100 रहेगा, कभी 50 रहेगा, यहाँ पे कभी 3x स्क्वायर 3 रहेगा, तो कभी 9 रहेगा, ऐसे रहेगा। अचर पद क्या है मेरे प्यारे भाई, अचर पद, ये तीनों लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई लोग। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में पॉइंट आपको आ ही गया होगा। तो नोट कीजिए जल्दी इसको मेरे प्यारे भाई। नोट करने के बाद अब हम चलेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो बहुपद का मानक रूप पढ़ लिए। आप पढ़ेंगे अगर बहुपद को मानक रूप में होना होगा मेरे प्यारे भाई, तो एक पॉइंट लिखिए जल्दी से, अगर किसी बहुपद को मानक रूप में होना है तो, अगर किसी बहुपद को मानक रूप में होना है तो उसको बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर किसी बहुपद को, अगर किसी बहुपद को मानक रूप होना है तो, यानी कहलाना है या होना है तो जैसे सब मोदी जी थोड़ी ना कहला जाएगा भाई, सब रवि भैया थोड़ी ना कहला जाएगा। अगर रवि भैया जैसा हो जाएगा, नहीं उतना पढ़ा भी ना आएगा तो कैसे हो जाएगा। अगर किसी बहुपद को मानक रूप, यानी कि तुमको मानक रूप बनना है तो उसका 4 का घात बनना है, तो 4x का घात बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए मेरे प्यारे भाई लोग। अगर किसी बहुपद का मानक रूप आपको बनना है भाई, मानक रूप यानी पाहुना बनना, तो उसको लिए एक शैली होना चाहिए, आपको एक शालीनता होना चाहिए, समझदार होइएगा तभी आपको पाहुना मिलेगा, ठीक है ना, तभी ससुरारी में इज्जत मिलेगा रे भाई। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और प्लस bx और प्लस सॉरी bx की जगह 9x कर दो ना, bx और प्लस 3 या 4, bx प्लस 9x प्लस 4, यानी 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप देखो पावर को कितना, 4 के पावर 2, फिर कितना हो गया, एक कुछ नहीं तो एक होगा ना। और यहाँ पे देखो x के पावर 0, x के पावर 0, x के पावर 0 के मान याद रखिएगा, x के पावर 0 का मान, x के पावर, नोट पॉइंट में मेरे प्यारे भाई, x के पावर 0 का मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 4 उपस्थित है 1 के बाद, अब इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा गुना में, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ना होगा मेरे प्यारे भाई। तो फिर 4 गुना 4 कितना, 4 गुना 1 कितना, 4 हो जाएगा, यानी कि इसका पावर जो है घटते क्रम में, किस क्रम में, घटते क्रम में। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा बहुपद का मानक रूप ही कहला सकता है, बहुपद का मानक रूप कहला जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुपद का मानक रूप भी आपको समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा अगर 1000 भी है ना, कितना 1000, 1 का पावर 0 तो इसका मान कितना, 1 ही
होगा, जितना रहे कोई भी संख्या रहे अगर उसका पावर में 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये नोट पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, चाहे जितना भी रहे कोई भी संख्या रहे उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा मेरे प्यारे भाई। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम, पागल हुआ, ठीक है ना। रांची से आया पागल खाना में भारती था, इनकी 2024 में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था मेरे प्यारे भाई। आप 25-26 में जो है ना बहुत इजी पूछे वाला, एक तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। कहा कि चुनाव भी नजदीक में रहेगा शायद, तो चलो टेंशन नहीं लेना, चुनाव रहे चाहे जो रहे, हमको तो पढ़ना रही है। राइट से पढ़ने के बाद भी टेंशन हो तब फिर दिखते ना रहा, दिक्कत एकदम नहीं आने देना, ठीक है ना। खाली जितना कर रहे हैं अभी से करवाते चलना, एकदम गोली मार देंगे क्वेश्चन नंबर के, एकदम देखेगा ना तो ऐसे ही उड़ा देगा एकदम फटाक फटाक। अब हम पढ़ेंगे क्या मेरे प्यारे भाई, तो आप पढ़ेंगे ये सब पढ़ने के बाद पद के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, बहुपद पद के आधार पर, पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण करेंगे मेरे प्यारे भाई, वर्गीकरण एकदम लिखते चलिएगा मेरे प्यारे भाई लोग। क्या करेंगे तो हम आप ही जानेंगे, पद के आधार पर बहुपद का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। क्या करना है, वर्गीकरण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्गीकरण करेंगे, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें कई सारे हो जाएगा पॉइंट मेरे पास। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे वर्गीकरण करें तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब यहाँ पे ध्यान देना रहे भाई लोग, तो एक पदी बहुपद केरा कहते हैं। जैसे कहे का मतलब है कि आप थोड़ा गेल है बाराती, बात तो भाई हम एग्जांपल वही लेंगे दूल्हा वाला। आप बाराती गेल है, अब बाराती में पूछ दिया जाए कि दूल्हा केरा कहेंगे, तो दूल्हा के कुछ खास जो गुण होगा वो तुम बताएगा रे भाई, बताएंगे कि ना बताएं, झूठ ना बोले भाई। तो हाँ भैया देखा ना जी न लौके थो, वहाँ लड़कमन के कहेगा या वहाँ लदनिया के कहेगा कि न लौके थो, देखा ना कोट पैंट पहन है या मौरी चढ़ाइले है या तोरा में कुछ खास गुण देखे था कि ना, तो हाँ भैया देखे तो कोटा पैंट तो सब लड़कमन ने आजकल पहन ले, हीरो बनेला, काहेला पहन के जाता है ना, सब हमारा पता है, ठीक है ना भाई। कोट पैंट तो सब पहन के जाता है, काहेला पहन के जाता है सब पता है, तुम भी समझ रहा होगा काहेला लोग जाता है, ठीक है ना। अब वहां जाता है तो मौरिया दुल्हवा मौरी पहन ले रहता है, तो कुछ खास उसमें हो गया ना, तो इसमें भी कुछ खास होगा ना, एक पदी बहुपद है तो कुछ तो खास होगा, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे दूल्हा की डिफिनेशन क्यों मौरी पहन ले रहता है, तो उसी प्रकार से एक पदी बहुपद के कुछ डिफिनेशन होगा। जिस बहुपद में क्या लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा जिस बहुपद में, जिस बहुपद में केवल, जिस बहुपद में केवल एक पद, कितना पद, केवल एक पद हो, पद हो। जिस बहुपद में मेरे प्यारे भाई केवल, केवल क्या लिखा हुआ, केवल, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसी को हम एक पदी बहुपद कहते हैं। कहे का मतलब है ना भाई कि बहुपद तो समझ में आ गया कि बहुपद कैसे लिखा होता है। आप बोल रहा है एक पदी बहुपद, तो जरा बोला है एक पद, तो एक पद समझ में आता है, तो देखो ये 3x लिखा है ना, तो ये एक पद हो गया। जैसे यहाँ पे 9x² लिखा है ना, तो एक पद हो गया। देखो जब कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई चर वैल्यू, यानी कि कोई अचर और चर दोनों साथ में गुना में रहता है तो एक ही को कहलाता है। अगर कोई चर और अचर दोनों गुना में रहता है मेरे प्यारे भाई, तो ये एक ही फंक्शन यानी एक ही पद कहलाता है। अगर बीच में प्लस और माइनस आ जाता है तभी वो टर्म अलग आता है, तभी वो पद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है मेरे प्यारे भाई। जैसे यहाँ पे 3x² दिया है, अब प्लस के 9 दे दिया, तो ये देखो दो टर्म हो गया, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो कै पद, दो पद हो गया। अब बोला है कै पद मेरे प्यारे भाई, एक पद बोला, तो एक पद का उदाहरण क्या हो गया, तो 3x 9x²। आप बोलिए जा इस प्रकार से, यहाँ पे उदाहरण में सब लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये सब क्या है उदाहरण। अब जैसे 5, ये भी क्या हो गया, 5 एक प्रकार का एक पद, यानी कि इसमें एक पद है तो एक पद हो गया। जैसे यहाँ पे आप एक उदाहरण दे दे 3x² और प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू दे दे, क्या दे दे, इंटू, यहाँ पे दे दे 9x। तो ये बताओ कि बहुपद, एक पदी बहुपद है कि नहीं, 3x² इंटू 9x। तो हाँ भैया है, कारण कि में गुना में है, किसमें है, गुना में। ये गुना होगा तो 9 या 27 हो जाएगा भैया, और x² में 1 से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। x² में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो 2 1 3 हो गया, केवल गुना जुटता है, गुना पावर जुटता है, सेम अगर आता है तो 27x³ एक ही टर्म हो गया, तो ये भी एक पद हो गया मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रकार से रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये ना कि देख लीजिएगा एगो यहाँ है वहाँ, गुना भागा भी देखना है, गुना और भागा में देखना है। अब ठाकुर जी एले पैर रंग गेला, दूल्हा सरकार के पैर, अब कोट पैंट देखे रहते ओकरे रंग देता है ना, तो पहले देखते कि यार में गुण कौची है, गुणमा देखे कहता ना कि मोरिया पहन ले कि ना पहन ले, दूल्हा सही में यही है कि ना, उस प्रकार से ध्यान नहीं रहे भाई।
और ध्यान देते हुए बहने यहाँ पे पढ़ना आपको, ठीक है ना। बिना ध्यान देले पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, बिना ध्यान देले पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान दे के पढ़ना। तो क्या होगा, एक पदी हम समझ गए, एक पदी का उदाहरण आपने सब 5 गो लिखिए, जल्दी लिखिए, फटाक फटाक लिख रहे भाई। जैसे यहाँ पे 9x² कॉमा 5x और प्लस 3x इंटू 4x², ये भी एक ही पदी का है, ये भी एक ही पदी का, जैसे 9x³ इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कई सारे एग्जाम्पल इत्यादि हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा एक पदी बहुपद का। आप क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप पढ़ेंगे द्विपदी। क्या पढ़ेंगे, तो भैया द्विपदी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा द्विपदी, द्विपदी बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विपदी बहुपद पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। तो कुछ कर रहा है जिस बहुपद में, यहाँ पे लिखेंगे जिस बहुपद में, जिस बहुपद में केवल दो पद हो। कितने पद, दो पद। जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में केवल दो पद हो, केवल या फिर खाली दो पद लिखो ना, केवल लिखने का कोई मतलब नहीं, केवल वन में। तो जिस बहुपद में दो पद हो, दो पद हो, जिस बहुपद में दो पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, द्विपदी बहुपद। यानी कि जिस बहुपद में दो पद हो, कितना पद, यहाँ पे घात नहीं देखना, घात 3, 5, 18 जो हो सकता है, पद के देखना। अभी कहा कि पद के आधार पे, फिर घात के आधार पे भी पढ़ेंगे, किसके आधार पे भी, फिर घात के आधार पर पढ़ेंगे। जिसके आधार पर पढ़ेगा उसी के बारे में ना जानेंगे मेरे प्यारे भाई। अभी देखो जिसके बारे में जानना है उसी के बारे में जानो, ज्यादा डेवलप नहीं हो, ठीक है ना। अब तुम बच्चा है, आपको जाके मोबाइल चाहिए हमको, अब मोबाइल के साथ साथ बात करने वाला भी वो चाहिए, तो बात करने वाली नहीं ना मिलेगा, फिर सब टाइम के अनुसार आपको गार्जियन देंगे, ठीक है ना। जब पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा तो भी तुमको अपने से गार्जियन अपने मन से ला के दे देंगे मेरे प्यारे भाई। तो इसलिए जितना समय है समय के अनुसार चलिए। तो जिस बहुपद में दो पद हो, कितने पद, दो पद। तो बहुपद से समझ में आ गया है, बीजीय व्यंजक के बहुपद कहते हैं। बहुपद का रूप कैसा होता है, जिसका पावर निगेटिव और भिन्न में नहीं होना चाहिए, जिसका अक्षर का पावर निगेटिव और भिन्न में नहीं होना चाहिए, बहुपद कहलाता है। वही बहुपद में कितना पद खोलेगा, दो पद। तो देखो यहाँ पे 3x हो गया और प्लस 5। देखिए बीच में प्लस या माइनस आ जाता है भाई, प्लस या माइनस, तो पद अलग हो जाएगा, पद अलग यानी कि एक पद ही हो जाएगा, एक पद ही हो जाएगा, क्या पद, दो पद। जैसे यहाँ पे 9x² और प्लस 3, ये भी एक दो पद हो गए, क्या पद, दो पद, एक पद ही, एक पद ही। यहाँ पे जैसे 3x और प्लस 3x², ये भी क्या पद, दो पद। आए भैया आप मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एक और देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3x और प्लस 9x और प्लस 4x², ये कितना पद है। तो आप तो प्लस और माइनस देखिएगा, तो प्लस और माइनस देखे से ना, पहले इसको कैलकुलेट करना। तो देखो ये भी x के रूप में, यहाँ पे आप देख के बताइए तो त्रिपद है भैया, एक पद, दो पद, तीन पद। आप बोले प्लस और माइनस देखना, तो प्लस माइनस के साथ साथ पहले ही देख लेना कि जुट और घट रहा है। तो हाँ भैया यहाँ पे जुटे था, देखा फंसा ले तुम्हारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अब फंसाई तो ना रहे, तो थुथुन में हुएला तू कर ले रहेगा वैसे तो फंसा ही लेगा, कोई तो फंसा लेगा। तो सीधा लेसन ज्यादा नहीं करो। तो 9 दिन कितना 12x हो जाएगा बाबू, 12x और प्लस का कितना 4x², तो 4x² हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 12x एक पद, एक पद है, दो पद हो जाते भैया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझिएगा, घुमाएगा आपको, लेकिन आपको घूमना नहीं है। शनिचर वाला मेला में, शनिवार वाला मेला में, सुख वाला मेला में नहीं घूमना है, एकदम पढ़े पर ध्यान पूरा देना है। लाल पियर ब्लू हरियर पर ध्यान काम देना है रे भाई, इस बात को आप समझिए। जैसे यहाँ पे दे दिया x का एग्जांपल और ले लें, तो 9x² इंटू 5x² और प्लस 3x और प्लस 9x²। आप देखो ये होगा, तो हाँ भैया पहले देखते हैं, पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 9 × 5 = 45 और x के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, गुना हो गए x² x के पावर 4 है ना, और प्लस 3x। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या हो जाएगा 3x। अब 3x होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x²। आप देखो 9x² हो गया, तो इसमें अलग अलग पद है, ये वो पद अलग x² वाला, x वाला, x के पावर 4 वाला, तो यहाँ पे 3 पद हो गया, द्विपदी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि द्विपदी आपको समझ में आ गया होगा। तो द्विपदी पूछेगा तो द्विपदी जरा में दो गो पद हो, जोड़ने या घटाने के बाद कितना पद, दो पद आवे भाई, उसी को क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे मेरे प्यारे भाई। तो चलिए उम्मीद करते हैं द्विपदी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या सीखेंगे, त्रिपदी सीखेंगे रे भाई, क्या सीखेंगे, त्रिपदी। चलो सीखते हैं त्रिपदी को जी कहता है, त्रिपदी बहुपद सीखेंगे रे भाई कि त्रिपदी क्या कहता है। तो आप ध्यान देना मेरे प्यारे भाई लोग,
यहाँ पे थोड़ा सही ना कि भाग जाना लिखे लगे तो, इसलिए हम जानता है वीडियोवा के रोक के अपने लिख के लाते हैं, तो भागना नहीं करके लिखवा रहे हैं आप ही के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर में पढ़ना है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में कुछ पढ़ रहा है पता है ना भाई, आप तो थोड़ा पता ही होगा जिस बहुपद में, किसमें, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में तीन पद हो, जिस बहुपद में तीन पद हो, तीन पद हो, जिस बहुपद में कितना पद हो, कम से कम जिस बहुपद में तीन पद होगा ना भाई उसी को क्या कहेंगे, जिस बहुपद में तीन पद होगा उसी को क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। क्या क्या कहते हैं, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी, कितना, तीन पद देखना। तो तीन पद बहुपद तो जानवे करते हैं, तीन को पद देख रहा भाई, तो तीन को पद जल्दी जल्दी देखो। जैसे उदाहरण के लिए मांग रहा है भाई वाह, तो उदाहरण जल्दी बताओ, तुम भी बताओ। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा भैया, आप प्लस 5x हो जाएगा, आप प्लस 9। देखो ये तीन पद तो हो गया, कुछ जुट घट रहा भैया, पहले जोड़ घटाओ देख लेना कि कुछ जुट रहा है, सेम जाति वाला है कि नहीं। तो सेम जाति वाला कौन है भैया, तीन को पद है, प्लस के जगह पर ये तीनों पद है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया जी, ये क्या कहलाएगा जल्दी बताओ, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, कॉमा यहाँ पे दे दिया जाए 3x स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 4। इसमें भी देखिए क्या है पद, तीन वो है भैया, तो ये भी क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। देखो पहले जोड़ घट रहा है तो नहीं भैया, अब यहाँ पे 9x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, नहीं तो 4 यहाँ पे रख लिया है, 4x और प्लस 9 और प्लस 2x स्क्वायर या फिर खाली x स्क्वायर। ये बताओ के पदी, तो गिनेगा 1 2 3 1 4, चार पदी हो गया। तो आप देखना जाति वाला के त्रिपदी देखना, तो जाति वाला देखो x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, तो 9 x स्क्वायर, ये को पूछना तो ये x स्क्वायर, 9 एक के को 10 x स्क्वायर देते भैया, अब प्लस 4x और प्लस 9 हुई तेरे भाई। तो बताओ जल्दी बताओ के पास 1 2 3 त्रिपदी क्या कहलाएगा, त्रिपदी। तो उम्मीद करते हैं कि वाला समाज में एकदम ढूक गए होते हैं, कहाँ, यहाँ पे दम जाके जमा हो गए भाई। तो ये वाला उतार मेरे भाई, ये वाला उतार लो आप लोग, एग्जाम्पल हो गया। आप क्या पढ़ेंगे, तो अगर पढ़ लिए होंगे तो आप पढ़ेंगे शून्य बहुपद, क्या पढ़ेंगे, शून्य बहुपद। अगला क्या पढ़ेंगे, शून्य बहुपद। तो इस प्रकार से चतुर्थ बहुपद बोलेगा, तो जरा में 4 पद हो, पंचम बोलेगा तो 5 पद वाला, बस समझ में आ गया होगा सब, ठीक ना। तो तीन घात वाला पढ़ना है, थोड़ा त्रिघातीय बहुपद खाली पढ़ना है, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या पढ़ना है, त्रिघात बहुपद, सॉरी त्रिघात बहुपद नहीं, त्रिपदी बहुपद। घात अभी नहीं पढ़ना है, घात का घर पे अभी नहीं जाना है। त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन बहुपद हो, कितना पद, तीन पद, सॉरी यहाँ पे त्रिपदी, बार बार त्रिघाती बोले हैं, ठीक है ना। तो त्रिपदी बहुपद क्या मेरे प्यारे भाई, त्रिपदी बहुपद। इसको लिखने से पहले आप लिख लिए होंगे तो दिक्कत हो गया होगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के लिखेगा, ठीक है ना। इसको मिटा के आप कर लीजिएगा, त्रिपदी बहुपद ऐसा होता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहता है, इसलिए अपने जीने का लक्ष्य तो नहीं ना बदल देना, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा, ठीक है ना। कभी देखो, कभी पढ़ते समय भैंस बच्चा दे देगा तो कभी गाय बच्चा दे देगा, पढ़ाई छोड़ के उसको जाना देखना पड़ता है, ठीक है ना। कभी पापा बुला लेंगे, कभी मम्मी बुला लेगी, तो ये सब पढ़ाई में उतार चढ़ाव जिंदगी में तो होते रहता है, तो उससे आपको भागना नहीं है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे चौथा नंबर में शून्य बहुपद, क्या पढ़ेंगे रे भाई, शून्य बहुपद। इस शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद। तो चलो शून्य बहुपद के बारे में जानेंगे कि शून्य बहुपद क्या है। तो देखो मेरे पास, जिस बहुपद में लिखेंगे, जिस बहुपद में, किसमें, तो जिस बहुपद में चर का गुणांक सभी चर, यहाँ पे लिख लीजिएगा सभी चर का गुणांक, सभी यहाँ पे जिस बहुपद में सभी चर का गुणांक शून्य हो, 0 हो, उसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, तो उसे ही शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कहे कि मतलब हो ना भाई, उदाहरण में कि जितना भी चार के ना बोले भैया तो x के बोले, उसका गुणांक यानी उसके गुना में कितना रहना चाहिए, तो 0 रहना चाहिए। जैसे उदाहरण 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 0 या फिर 0x या फिर कुछ हो 0x क्यूब हो गया, ये किसका उदाहरण, तो शून्य बहुपद का हो गया भैया। इस प्रकार से एक और दीजिए, तो यहाँ पे 0x की पावर 4 और प्लस 0x क्यूब, ये भी किसका, तो ये भी हो जाएगा किसका, शून्य बहुपद का। बस कुछ ना देख ला, 4 देख ला, 4 के गुना में क्या होना चाहिए, 0, 4 के गुना में क्या होना चाहिए, 0, 4 के गुना में क्या होना चाहिए, 0, 4 के गुना में 0। इसको 4 के गुना में जब शून्य रहता है तो इसको कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो इसको उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई।
अब हम पढ़ेंगे आचर बहुपद। क्या जानेंगे? आचर बहुपद। किसके बारे में? आचर बहुपद के बारे में जानेंगे रे भाई कि आचर बहुपद क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, अब हम जानते हैं आचर बहुपद के बारे में। किसके बारे में? आचर बहुपद के बारे में। आचर बहुपद, आचर बहुपद। ये आचर बहुपद क्या है? उम्मीद करते हैं कि इतना तक जितना भी पढ़ा है ना एकदम यहाँ ढुका होगा। कहाँ ढुका अगर मेरे पास? तो भैया यहाँ ढुका, सही में ढुका, एकदम ढुका देते हैं। ढुका कि नहीं ढुका सही बताओ। तब भैया अब जल्दी बोलो कमेंट में, कमेंट बात के कर देना भाई। बहुत उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि कितना क्या कितना व्यूज आता है, बार बार चेक करते हैं, बार बार ऐसे करते हैं कि क्या 1000 व्यूज पहुंचे, क्या 500 पार करे, क्या 100 गो लाइक हो। तो इस प्रकार बहुत उम्मीद लगाते हैं मेरे प्यारे भाई। रात के 2:30 बजे हम जाके एकदम नींद त्याग के आप लोग के लिए वीडियो दे रहे हैं बना के मेरे प्यारे भाई। तो इस मेहनत को नाकामयाब नहीं होने दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। एकदम दिल से मेहनत करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, एक ही पद हो, कितना पद? एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर, वास्तविक संख्या के बराबर हो। देखो कुछ ना कर ला, आचर के मतलब समझ ना रहा ना, तो आचर मतलब ऐसे समझिएगा कि कोई वास्तविक संख्या होगा। आचर के मतलब भी क्या? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब वास्तविक संख्या। आचर के मतलब तो पहला ही आ रहा है कि वास्तविक संख्या होगा कोई। आज जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद के बाद एक ही पद होना चाहिए, और अभी एक पद किस रूप में होना चाहिए? वास्तविक संख्या के रूप में। तो वही क्या कहलाएगा? आचर बहुपद। जैसे एग्जाम्पल जल्दी बताओ तो √7 हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा भैया, फिर कितना हो जाएगा? तो 99 हो जाएगा भैया। कोई भी संख्या लिख दे और बस एगो रहना चाहिए, वो भी आचर रहना चाहिए। जैसे अब आचरण है, जैसे √3 हो गए, √5 हो गए इत्यादि। इस प्रकार से यानी कि जो भी संख्या तुमको दिख रहा है ना वो आचर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आचर बहुपद कहलाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो टॉपिक होगा आचर बहुपद ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो आप पढ़ेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पे? आप पढ़ेंगे यहाँ तक आ गया होगा, पद के आधार पे इतना ही पढ़ना था। तो आप पढ़ेंगे हम लोग घात के आधार पे। तो उतार लीजिएगा और घात के आधार पे आप देखते हैं मेरे प्यारे भाई। बोर्ड साफ करें, बड़े भार पड़ता है यार। यहाँ पे आप लिखेंगे पद की जगह घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे भाई, और जितना भी चीज लिखवा रहे हैं ना और जितना भी एग्जाम्पल करवा रहे हैं सब अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। ऑब्जेक्टिव बना के देखिएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव पूरा बनेगा। एकदम गारंटी लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूरा बनेगा मेरे प्यारे भाई। कैसे ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है? यहाँ पे आप किसका? घात के आधार पे। किसके आधार पे? घात के आधार पे बहुपद। किसका? बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहला नंबर में किसका पढ़ेंगे? तो एक घातीय बहुपद। किसका पढ़ेंगे? एक घातीय बहुपद। किसके बारे में जानेंगे? एक घातीय बहुपद। बहुपद के बारे में तो जानवे ना करते हैं बाबू कि बहुपद किसको कहते हैं? तो जिसका घात ना तो ऋणात्मक और ना भिन्न में होना चाहिए उसको बहुपद कहते हैं। उस बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं? तो बहुपद कहते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बहुपद में एक घातीय बहुपद जानेंगे तो जिस बहुपद में अधिकतम घात, क्या पढ़ेंगे? खाली अधिकतम घात। जिस बहुपद में अधिकतम, कौन सा घात? अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात एक हो। देख भाई डिफिनेशन यही है। क्या है डिफिनेशन? यही है। क्या लिखें? तो एक घातीय बहुपद जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना हो? एक हो। अधिकतम घात एक हो तो ना भाई, तो क्या समझना उसको क्या चीज कहेंगे? तो एग्जाम्पल उसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का डिफिनेशन जिस बहुपद में अधिकतम घात है। घात क्या कहते हैं? तो 4 के जो पावर में रहता है ना, 4 के जो माथा पर यहाँ बैठा रहता है ना एकदम ऊपर, 4 के माथा पे जो बैठा रहता है वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जैसे दुलारुआ बेटा सब कहलाता है, बाप के दुलारुआ बेटा कोई एक ही को में ना कहलाता है, कोई एक ही को ना सर का ताज होता है जिसको माथा पे कांधा पे लेके दादा लोग और पापा लोग चलते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो गया, कोई दुलारुआ एक ही को ना होगा। तो जैसे यहाँ पे 3x लिखल है और +5 लिखल है, अब यहाँ पे प्लस में 4x लिखल है या फिर कुछ लिखल है, 4x लिखल है या फिर खाली 5 लिखल है, बस छोड़ दे, ज्यादा दिमाग ना लगा। चलिए इतने देख
अब यहाँ पे एक होगा कि नहीं, तो यहाँ पे पाद को नहीं देखना कि के पद है, एक और एक दो पद, पाद पे आप ध्यान देना ही देना। आज जो 4 है ना, वो 4 के घात पर ध्यान देना। तो यहाँ पे 4 के घात कुछ नहीं तो कितना है, तो 1 है भैया। तो ये क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, एक घातीय। यहाँ पे टर्म 4 को 5 को हो सकता है, लेकिन घात को देखना है कि जो 4 है उसका घात अधिकतम घात 1 ही होना चाहिए, अधिकतम घात 1 ही होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। जैसे यहाँ पे 9x खाली हो जाएगा, 9x भी क्या हो जाएगा, तो एक बहुपद हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद। 4 के पावर कितना, कुछ नहीं तो 1 है। तो इस प्रकार से 3x प्लस 4 भी हो जाएगा, कुछ ना तो 1 इत्यादि। इस प्रकार से जिसका कहने का मतलब है 4 के अधिकतम घात 1 होना चाहिए, उसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। आप पढ़ेंगे द्विघातीय मेरे प्यारे भाई। क्या पढ़ेंगे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, तो द्विघातीय बस जिस बहुपद में कुछ करेला है, जिस बहुपद मेरे भाई, जिस बहुपद में अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 हो, अधिकतम घात 2 हो। यानी कि जिस बहुपद है ना, बहुपद तो समझ में आ ये गया होगा सर, आपके बार बार एक ही चीज में बोलवा रहा है, ठीक कर रहा है, एकदम गलबा बैठ जाता है। ये जो गलबा है ना, ये बैठ जाता है बोलते बोलते। ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं और यहाँ तुम लोग को वीडियो भी देते हैं ऑनलाइन में भी, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को फायदा है, उसके बावजूद भी आप लोग एगो शेयर, एगो लाइक, एगो कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बताइए बड़ा दिक्कत है। कमेंट जरूर करिएगा भाई कि बहुत अच्छा लगा भैया, अच्छा से समझाते हैं, या खराब से भी समझाते हैं तो बोलना कि यहाँ पे आप खराब से समझाएं, यहाँ पे अच्छा कीजिए, तो उसको हम तरीका सुधारेंगे मेरे प्यारे भाई। तो कमेंट आप जरूर कीजिए, अच्छा लगे या बुरा लगे दोनों कमेंट कीजिए, ठीक है ना, ताकि उसको सुधारने का हम प्रयास करें। अब जिस बहुपद में अधिकतम घात के नाम से 2 होना चाहिए, 4 का किसका यहाँ पे छूट रहा है थोड़ा सा, जिस बहुपद में 4 का यहाँ पे लिख लेना मेरे प्यारे भाई, 4 का किसका, 4 का अधिकतम घात देखो, और जिस बहुपद में 4 का किसका, 4 का अधिकतम घात 2 हो। जैसे यहाँ पे 9x² प्लस 5, ये क्या कहलाएगा, तो भाई यार ये सीधे सीधे हम कहेंगे कि क्या द्विघातीय कहा कि 4 के अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो क्या कहला जाएगा, अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ में क्या कहला जाएगा, ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कॉमा 5x² प्लस 9x प्लस 2, यहाँ में देखो पाद को नहीं देखना है कि क्या पाद है, पाद तो 1 2 3 हो जाता है, पाद को ध्यान नहीं देना, यहाँ पे बस 4 के घात के ध्यान देना। तो 4 के अधिकतम घात कितना, यहाँ पे कुछ ना तो 1, यहाँ पे 2, तो अधिकतम घात 2 है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, तो द्विघातीय बहुपद का। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। 4 के अधिकतम घात कितना रहा तो भाई, 2 रहा, तो 4 के अधिकतम घात कितना, 2 रहेगा ना, तो क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा मेरे प्यारे भैया द्विघातीय बहुपद। एकदम समझ गया, माइंड में फिट हो गया। तो चलो मेरे प्यारे भाई अब चलेंगे त्रिघातीय बहुपद पढ़ेंगे। क्या, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद होता क्या है, त्रिघातीय बहुपद अब फिट कर रहे हैं आपको माइंड में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो मेरा भाई झूठ ना बोलेंगे, अगर अच्छा लगे तो अच्छा बोल दे, खराब लगे तो खराब बोल दे, एकदम मुंह पर बोलेंगे साफ साफ, ठीक है मेरे भाई। साफ साफ बोले वाला आदमी हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए एकदम अगर खराब लग रहा है तो खराब बोलो कि हाँ भाई है दिया तू पढ़ावा समझ में ना आवा, ऐसे ही बोल सकते हैं, तो सुधार देगा भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जो आपको लगता है वो कर दीजिए, कमेंट ईमानदारी से खाली करना रहे भाई। हाँ तो कोशिश करते हैं कि अपना पूरा 100% दे, अच्छा से पढ़ावे, तब तुम लोग यूट्यूब पर सर्च करके मारेगा, एकदम सर्च करेगा तो हम उस सर्च लिस्ट में आ जाएगा, सर्च लिस्ट में आ जाएंगे तो बड़ा आदमी यहाँ पे फॉर्च्यूनर से फिर घूमे भाई, तुम लोग के ध्यान होंगे तो फिर कोई चीज़ फॉर्च्यूनर से घूमे, ठीक है ना। तो घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, त्रिघातीय बहुपद क्या पढ़ेगा, त्रिघातीय बहुपद क्या पढ़ेंगे भाई, त्रिघातीय बहुपद। तो जिस बहुपद में क्या लिखेंगे, कुछ लिखे रहा है, जिस बहुपद में साफ के डिफिनेशन में वही होगा, जिस बहुपद में 4x का अधिकतम घात कितना 3 हो, अधिकतम घात कितना और मेरे प्यारे भाई 3 हो। जिस बहुपद में 4x का अधिकतम घात कितना 3 होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस 9x प्लस 3x³। देखो इसमें अधिकतम घात कितना है, तो भैया अधिकतम घात 3 है, 4 है अधिकतम, 4 के पावर कहीं पे 4 है तो नहीं, 3 है लास्ट, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, देखो यहाँ पूछना तो 1 है ना भाई, तो 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, तो अधिकतम घात 3 है भैया, तो क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। जैसे 9x³
और प्लस 5x, ये भी क्या कहलाएगा, तो ये भी त्रिघातीय बहुपद। आप बाद ना देखला, जैसे यहाँ पे 100x क्यूब, 100x क्यूब ये भी क्या कहलाएगा, तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे 5x क्यूब ये भी क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। तो इस अनुसार त्रिघातीय बहुपद के उदाहरण है। बस 4 के घात देखला, त्रिघातीय बहुपद में कोची, तो 4 के घात कोची बोले भाई, 4 के घात देखला, 4 के घात वाली धर ले थोड़ा सा, देखो उधर से कोई देख लेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। एकदम स्मार्टनेस में रहना, एकदम हीरो बन के था ना, मास्टर को थोड़ा सा हीरो रहना चाहिए। 5x क्यूब, तो ये 5x क्यूब क्या हो गया, यानी पावर देखना, 4 के पावर भैया माथा पर अगर 3 रहो ना, माथा पर 3 रहो भाई, तो त्रिघातीय बहुपद हुई। तो अगर माथा पर 3 रहा तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि त्रिघातीय बहुपद आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है मेरे प्यारे भाई। तो चतुर्घातीय आपको ना आएगा, जरा में घात 4 हो उसको, जिस बहुपद में 4 का अधिकतम घात 4 हो उसको चतुर्थ बहुपद कहेंगे। आपका तो ये वाला दिक्कत होती है भाई, ये वाला दिक्कत उम्मीद करते हैं कि सब दिक्कत अब नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि आगे क्या पढ़ना है। तो भाई क्या है, 2-3 गो नोट पॉइंट है। तो पहले नोट पॉइंटवा के देख ले कि नोट पॉइंटवा क्या है भाई। तो नोट पॉइंट क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई लोग कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो जैसे द्विघात बहुपद के मानक रूप बताए ना भाई कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, उस प्रकार से त्रिघात बहुपद के मानक रूप क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा मेरे प्यारे भाई। क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा। किसका मानक रूप, तो ये किसका मानक रूप है जल्दी बताओ। तो मानक रूप हो जाएगा भैया त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद के मानक रूप क्या, घात 3 होना चाहिए, तो अधिकतम घात 3। तो थोड़ा नजरे आ बताओ एक रूप पूछे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ abcd जो है ना, abcd वो वास्तविक संख्या है। abcd के जगह 5 6 7 रह सकले, 1000 भी रह सकले, 500 भी रह सकले, कुछ भी। a के जगह b के जगह c के जगह d के जगह वास्तविक संख्या यानी कुछ भी रह सकता। बस याद रखना abc का भी 0 के बराबर नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई। abc का मान किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तो त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा ना। अब खास करके ई सम तो हो सकता है, ई सम तो हो सकता है, लेकिन कभी भी a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। खास करके a वो सब तो हो ही हो सकता है, ताकि त्रिघात बहुपद में 3 गो घात जरूरी है ना। तो ई वाला एकदम में नहीं हो सकता, ई वाला तो हो ही सकता है, b और c का मान हो सकता है, लेकिन कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर होगा तो पूरा टर्म 0 ना हो जाते भाई, और 0 हो जाती तो एक अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी 3 घात वाला के खत्म हो जाती कहानी है। तो त्रिघातीय कैसे कहलाएगा, नहीं ना। तो इसलिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा मेरे प्यारे भाई। आप देखेंगे अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट बोल रहा है एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल लेख होता है। एक घातीय बहुपद का एक घातीय यानी कि एक घातीय समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए अगर बोल दिया जाए, आप देखो आलेख पूछ देता है कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, 3x प्लस 9 का आलेख कैसा होता है। बोल दिया जाए कि 3x प्लस 9 का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है। तो एक ऑप्शन में दे देगा आधोमुखी है, वो दे देगा सरल रेखीय। तो कौन सा मार रहा है, सरल रेखीय। देखो यहाँ अधिकतम घात कितना, कुछ में तो 1 है, अधिकतम घात कितना, तो 1 है। तो एक घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे 9x ये भी एक घातीय बहुपद, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर आलेख पूछे यानी ग्राफ पूछे तो इसका आलेख क्या हो जाएगा, सरल रेखीय हो जाएगा। जैसे आप 5x पूछे तो यहाँ भी घात कितना, 1 है अधिकतम, तो अधिकतम घात 1 है, यानी एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा, तो सरल रेखा होगा भैया। यानी कि सरल रेखा कहने का मतलब सीधा, कैसे सीधा, ये ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ हो सकता है, सीधा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही देखिएगा ना एक घात वाला, यानी कि एक घात वाला क्या, एक घातीय बहुपद का आलेख हमेशा क्या होगा, सरल। एक घातीय बहुपद इस समय एक घातीय बहुपद है तो इसका आलेख कैसा होगा, सरल। उसी प्रकार से द्विघातीय बहुपद का आलेख आधोमुखी होता है। जब द्विघात यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 9 रहे, 3x स्क्वायर प्लस 9, उदाहरण के लिए ये क्या हो गया, उदाहरण में लिख लेना, उदाहरण ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। देखो घात 2 है ना, तो इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा, आधोमुखी, आधोमुखी परवलय के रूप में। कैसा बनेगा, आधोमुखी, आधोमुखी है ना, तो ये आधोमुखी हो गया ये परवलय के रूप में। जैसे कि एक और एग्जांपल लो, 3x या फिर 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी किसका होगा, तो इसमें भी अधिकतम घात कितना, 2 है भैया, तो 2 हो जाएगा। तो ये भी किसका, आधोमुखी ग्राफ बनाएगा, आधोमुखी आलेख बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से समझ में आ गया। जब घात 2 देखना तो आधोमुखी ग्राफ बनेगा, और जब घात 1 देखना तो सरल रेखीय ग्राफ बनेगा। बस यही समझाया जाता है। जब एक घात रहेगा ना, यानी x खाली दे रहेगा x के रूप में, तो उसका घात कैसा, सरल रेखीय बनेगा। और जब घात 2 अधिकतम घात 2 हो जाएगा तो उसका कैसा बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा, उसका आलेख बनेगा मेरे प्यारे भाई, आधोमुखी बनेगा। क्या बनेगा, आधोमुखी। आप कोई फार्मूला है, कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे भाई, फार्मूला क्या है।
तो इसको नोट कर लीजिए पहले मेरे प्यारे भाई, उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई आज के लिए बस इतना ही, कहा कि अगर वीडियो को ज़्यादा लंबा करेंगे तो दिक्कत होगा। ऐसे ही वीडियो लंबा हो गया, आज 40 से 45 मिनट का बन गया मेरे प्यारे भाई, 50 मिनट का, तो ज़्यादा लंबा करना ठीक बात नहीं है। तो इतना काफ़ी है। तो फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरे प्यारे भाई पढ़ेंगे क्या, तो सामने इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे भाई। जो इसका फार्मूला है उसके बारे में बेसिक क्लास एक और चलेगा मेरे प्यारे भाई। कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको भी क्लियर करवा देंगे, थोड़ा बहुत 2-4 को ऑब्जेक्टिव, जो VVI ऑब्जेक्टिव यानी कि उस टाइप का लाएंगे, और बाकी उस टाइप का जैसे अंक बदलेगा तो टेंशन नहीं है, तो उस टाइप का ले आएंगे मेरे प्यारे भाई। और ऑब्जेक्टिव भी और फार्मूला दोनों चीज करवा देंगे मेरे प्यारे भाई। वीडियो लंबा न हो इसलिए आज तक इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं मेरे प्यारे भाई। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार मेरे प्यारे भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छा वीडियो आपको इस प्रकार को मिले। क्वेश्चन बैंक सीरीज यानी कि पूरा आपका भाई कंप्लीट करके ही देगा मेरे प्यारे भाई, जुनून है एकदम। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बैक सपोर्ट आप लोग है मेरा। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं संभव है मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के पास, तभी ये काम पूरा हो सकता है मेरे प्यारे भाई। तो धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।